जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जनरल टेस्ट का एक चैप्टर है जिसमें हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल एवं परिमाप। ठीक है, बहुत सारा एक आकृति होता है, जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, गोला हो गया, वृत्त हो गया। तो सबका हम लोग क्षेत्रफल और परिमाप और साथ साथ में आयतन देखेंगे। देखिए, यहाँ अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, सबका फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे जिस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग जो फार्मूला है, सबसे पहले फार्मूला देखिए, यहाँ जो त्रिभुज है। ठीक है, सबसे पहले देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग पहले भी पढ़े ही होंगे, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो एक बार देख लीजिए। क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यानी कि ये देख सकते हैं आप लोग, त्रिभुज है। ठीक है, और आधार क्या है इसका, ये है। आधार किसको बोलते हैं, तो नीचे वालों को आधार बोलते हैं। ठीक है, यानी कि देख सकते हैं आधार उसको बोलते हैं जिस पर परपेंडिकुलर हो, यानी कि 90 डिग्री का कौन बन रहा हो। तो देख सकते हैं यहाँ 90 डिग्री का कौन बन रहा है, तो नीचे वाला हो गया सो आधार हो गया, ऊंचाई ये हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आप लोग को पहले से भी पता होगा। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसका मतलब सारा भुजा भुजा अलग अलग होगा। भुजा मतलब साइड, सारा साइड का जो माप होगा वो अलग होगा, उसको हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ये सब तो हम लोग बचपन से पढ़े ही होंगे। तो इसका फॉर्मूला देखिए, परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप का मतलब होता है पूरा लंबाई इसका कितना होगा। तो तीनों को जोड़ देंगे, ए बी सी, यानी कि ये और बी और सी क्या है, तो साइड का है लंबाई, साइड यानी कि भुजा की लंबाई दिया हुआ है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल आप लोग देख सकते हैं रूट के अंदर, यहाँ देख सकते हैं रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, इंटू में सब। अब बोलिएगा एस क्या है, तो एस परिमाप जो है उसका आधा है। ठीक है, जितना आपका परिमाप आएगा उसका आधा। मान लीजिए परिमाप आपका दिया हुआ 80 सेंटीमीटर, तो एस यहाँ क्या हो जाएगा, 40। ठीक है, तो यहाँ 40/2 हो जाएगा एस। उसके बाद यहाँ है एस इंटू एस माइनस ए। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन जब बनाएंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कैसे इसका यूज किया जाता है। अगला है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं आप लोग को पता ही होगा, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो देख लीजिए, P प्लस बी प्लस एच। अब P क्या है, तो P होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ आप कुछ दूसरा भी मान सकते हैं। परिमाप मेन आप समझिए, परिमाप का फंडा क्या है। परिमाप मतलब जो जो भी साइड दिया होगा उसका कुल लंबाई कितना होगा, टोटल जो लंबाई होगा वो कितना होगा। जैसे यहाँ 3 को दिया हुआ है, तो तीनों की जो लंबाई होगा उसी को परिमाप बोला जाता है। जैसे अगर यहाँ वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है यानी कि गोला है, तो इसका परिमाप कितना होगा, तो इसका जो परिमाप इस मतलब यहाँ से शुरू किए हैं, ठीक है, यहाँ से तो यहाँ तक की दूरी टोटल कितना होगा, उसको बोला जाता है परिमाप। तो तीनों को जोड़ देंगे परिमाप पता चल जाएगा। उसके बाद इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 आधार इंटू लंब। लंब मतलब यही परपेंडिकुलर, जिस तरह वहाँ ऊंचाई था उस तरह यहाँ परपेंडिकुलर, यही दोनों सेम है। त्रिभुज का क्षेत्रफल और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों सेम है लगभग। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, तो जिसकी दो भुजा बराबर हो, यानी कि दो साइड। ठीक है, जैसे कि इसका ये साइड और ये साइड बराबर है, ये अलग है। ठीक है, तो इसका जो परिमाप हो जाएगा वो क्या होगा, तो 2b प्लस ये b, यहाँ दो साइड है जो कि बराबर है, इसीलिए 2b लिख दिया प्लस ये, यानी कि तीनों को जोड़ रहा है। सिंपल सी बात, अगर b प्लस ये करेंगे तो क्या होगा, 2b प्लस ये, वही क्या, तीनों को जोड़ा है। इसके बाद देखिए क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो s माइनस बी रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ये। ठीक है, इसका क्षेत्रफल होता है। अब s का मतलब तो हम लोग पीछे देख लिए, इसका आधा हो जाएगा, परिमाप का आधा होता है s। ठीक है, इसका जितना होगा उसका आधा s होगा। ओके, चलिए, s का मतलब होता है अर्ध परिमाप। ठीक है, आधा परिमाप। अगला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है सारा भुजा बराबर हो। ठीक है, ये भी एक जितना सेंटीमीटर होगा उतना सेंटीमीटर ये होगा, उतना ये भी होगा। ठीक है, तो इसका परिमाप हो जाएगा 3 ये मतलब भुजा है, भुजा की लंबाई है। ये क्या मतलब, मान लीजिए अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो तीनों 4 होगा, यानी कि 3 इंटू 4, तो 4 12। ठीक है, उसके बाद इसका क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 इंटू ये का स्क्वायर। ये का स्क्वायर मतलब जो भुजा का लंबाई दिया होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा फिर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना है, तो √3/2 इंटू ये। ठीक है, इसका ऊंचाई कहाँ से निकलेगा, तो ये से अगर हम यहाँ सीधे लाइन खींचे तो ये हो जाएगा इसका ऊंचाई। इसको निकालने के लिए ये फार्मूला यूज किया जाता है। ठीक है, आगे चलिए। आप इस फार्मूला को चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, या फिर अगर याद रख लीजिएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू ए सी इंटू डी एम प्लस बी एन। अब देखिए, ये चतुर्भुज है हमारा। ठीक है, क्या होगा, 1/2 ए सी यह विकर्ण है, जो लंबा विकर्ण होगा। ठीक है, इसका डी एम, डी से एम यहाँ तक जो कि 90 डिग्री बना रहा है, और इधर से ये 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो यही जगह इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप लोग को समझ आएगा। ओके, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं आयत।
तो आयत का तो आप लोग सब जानते होंगे, इसको बताएं या ना बताएं बात एक ही है। आयत, वर्ग, ये सब तो हर बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा को पता है। जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी, यहाँ दिया हुआ ए इंटू बी, यानी कि ये जो है सो हमारा क्या है, लंबाई, और बी जो है सो चौड़ाई है, ठीक है। उसके बाद आयत का परिमाप तो 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ जो है लंबाई को क्या माना, ये माना, इसलिए यहाँ ये दिया हुआ है 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है। आयत का विकर्ण, यानी कि विकर्ण यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए हमारा ये फार्मूला होता है, रूट अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ये लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये तो सबको पता। चलिए आगे चलते हैं। वर्ग, ये तो सभी बच्चों को पता है, इसको नहीं बताएंगे। चलिए अगला समांतर चतुर्भुज, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे है समांतर चतुर्भुज। तो इसका समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर हो। जिस मान लीजिए जैसे आयत, आयत का भी आमने सामने की भुजा बराबर होता है, उसी तरह ये भी होता है समांतर चतुर्भुज, बस इसका थोड़ा सा समांतर तिरछाया जाता है, ठीक है। तो इसका होता है आधार इंटू ऊंचाई, वही सेम होता है। इसको ऊंचाई मानते हैं, ऊंचाई इसको नहीं मानते। ऊंचाई क्या हो जाएगा, जब यहाँ से एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री का लाइन खींचा जाएगा, ये हो जाएगा ऊंचाई। तो ये जाएगा आधार इंटू ऊंचाई। उसके बाद समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, तो 2 इंटू ए प्लस बी होता है। ये क्या होता है, ये लंबाई फिर भी चौड़ाई, ठीक है। अगला है सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू डी1 प्लस डी1 इंटू डी2। तो डी1 डी2 क्या, तो दोनों विकर्ण है, ठीक है, डी1 और डी2 विकर्ण है, ठीक है। चलिए सम चतुर्भुज की एक भुजा, अगर एक भुजा निकालना रहा इसका, तो ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे 1/2 रूट अंदर डी1 का स्क्वायर प्लस डी2 का स्क्वायर। जब अगर एक भुजा का लंबाई निकालना हो तब इस फार्मूला का यूज करेंगे। इसके बाद सम चतुर्भुज का परिमाप है, तो 4 इंटू भुजा, यानी कि सारा भुजा इसका बराबर होता है। तो चारों को अगर हम लोग कर देंगे 4 इंटू भुजा, तो क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, तो डी1 का स्क्वायर प्लस डी2 का स्क्वायर। 4 स्क्वायर, 4 मतलब ये है एक लाइन, और 4 मतलब भुजा, तो टोटल जो परिमाप है, ठीक है, अगर उसका, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से 4 इंटू ए का स्क्वायर कर देंगे, तो डी1 का स्क्वायर जो होगा और डी2 का स्क्वायर जोड़ के दोनों बराबर होगा, ठीक है। इसका यूज होगा आगे देखेंगे हम लोग, और नहीं भी यूज होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला चलिए समलम है। समलम देख सकते हैं, उधर चौड़ाई कम है, इधर चौड़ाई ज़्यादा है, इसको हम लोग समलम कहते हैं। उसके बाद यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा गया, जिसको एच कहते हैं, एच मतलब हाइट। अब इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, याद रखिएगा। चलिए अगला है सम बहुभुज। बहुभुज मतलब 5-6 भुजा वाला। तो जितना भुजा रहेगा, 5 भुजा वाला है तो 5 स्क्वायर बाय रूट 3/4, ठीक है। और अगर 6 भुजा वाला है, षष्ठभुज है, तो 6 स्क्वायर रूट 3/4 ऐसे होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है वृत्त। तो वृत्त को तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि 2πr, वृत्त का व्यास 2r, वृत्त के चाप की लंबाई, तो क्या होता है, चाप की लंबाई देख सकते हैं πr थीटा बाई 180 डिग्री, ठीक है। इसका यूज हम लोग देख लेंगे। अगला है वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो πr स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। तो इसका यूज अभी नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका यूज नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो यूज होगा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे चलिए, आगे देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें क्या है, कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, कमरों की चारों दीवार, कोई कमरा है उसके चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालना हो, तो ये फार्मूला लगेगा 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। आगे यदि आयत और वर्ग का परिमाप समान हो, तो सदैव वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से अधिक होता है, ठीक है। परिमाप का मतलब क्या होता है, तो हम लोग देखिए, मान लीजिए ये क्या है, वर्ग है, सारा भुजा बराबर है, 4 सेंटीमीटर का है, तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, यानी कि परिमाप इसका 16 हो गया। एक आयत है, ठीक है, और इसका भी परिमाप 16 होगा, तो क्षेत्रफल इसका बड़ा ना हो जाएगा, है ना, इसका क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा। इसी तरह 2-3 पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलिए कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखते पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, अधिक स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, कितना 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 4:5 है। देखिए तो इतना दिया हुआ है, ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ है हमारा। उसके बाद क्या बोल रहा है, आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात भी दिया हुआ है 4:5 है। तो इसका ऊंचाई क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्या दिया हुआ है, इसका आधार का संबंधित, आधार दिया हुआ और ऊंचाई दिया हुआ है कितना 4:5, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। माना कि त्रिभुज का जो आधार है वो 4x है और ऊंचाई जो है 5x है। अब त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल क्या पढ़े थे, क्षेत्रफल हम लोग पढ़े थे त्रिभुज का 1/x करके, इसको हम लोग छोटा करते हैं, साइड में हम लोग का जगह यहाँ देखिए 1/2 इंटू आधार, आधार कितना है, तो आधार हमारा 4x इंटू ऊंचाई कितना, तो इंटू ऊंचाई है 5x, और इतना के बराबर कितना दिया हुआ है, तो 2250, यानी कि 2250। अब सबको गुना कीजिए, 5 चौके 20, 20x स्क्वायर बराबर 2 है, ठीक है, कितना है 2250। अब देखिए
इस 10 से हम लोग सबसे पहले इसको काट देते हैं, कितना बार में, 10 बार में। अब ये 10 से ये 0 और ये 0 कट जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर बच गया 225। और लोग देख सकते हैं इधर एक्स, एक सेकंड कलर चेंज कर देते हैं। और लोग देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ बच गया हमारा एक्स स्क्वायर और इधर बच गया 225। हटाइए इसको, एक्स स्क्वायर बराबर 225, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इधर रूट हो जाएगा। और 225 किसका स्क्वायर है आप सबको पता ही होगा, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, यानी कि एक्स हमारा आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्स केवल आया अभी 15 सेंटीमीटर। यहाँ क्या बोल रहा है, त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, तो त्रिभुज की ऊंचाई हम लोग कितना माने थे, 5x। तो 5 इंटू एक्स का मान जो आया, एक्स का मान कितना आया था, एक्स का मान हमारा 15 आया था। तो 15 को 5 से गुना करेंगे तो 25 और 2, 5 2 7, 75 हो जाएगा। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर। सिंपल है, बहुत ही ईजी, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरह हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ, एक आयताकार बाग की एक भुजा 15 मीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 20 मीटर है, ठीक है। वर्ग आयताकार वर्ग बाग का क्षेत्रफल निकालना, तो सिंपल सी बात है भाई। क्या दिया हुआ है, आयताकार एक बाग है, मान लीजिए बाग है, 15, एक भुजा जो है 15 मीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, एक भुजा हम लोग मान लेते हैं 15 मीटर, ठीक है। और विकर्ण की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो है 20 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आगे जो है हमारा ये वाला नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब विकर्ण के बराबर क्या होता है, तो हम लोग फार्मूला देखें, क्या देखें, रूट के अंदर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, और चौड़ाई हमारा नहीं दिया हुआ है, तो 15 का स्क्वायर प्लस हम लोग चौड़ाई को बी मान लेते हैं, बी का स्क्वायर इक्वल टू विकर्ण कितना दिया हुआ है, तो 20 दिया हुआ है, 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ 20 लिखेंगे हम लोग। अब आगे आगे क्या हो जाएगा, तो देखिए ये जो रूट है इसको हम वो साइड ले जाएंगे, तो 15 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर, ये जो रूट उधर चल जाएगा तो रूट उधर जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा 400। अगर हम लोग क्या करेंगे, तो बी का स्क्वायर बराबर कर देंगे 400 माइनस 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं 225। अब घटाइए, 400 में अगर हम लोग 225 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 5 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और इधर 200 कितना, 200 नहीं बचेगा, जैसे कि 400 में है, यहाँ 400 है, सॉरी यहाँ 400 ना होगा, 400 में 225 घटा रहा है, तो 10 में 5 5 खत्म, 9 में 2 7 हो जाएगा, और यहाँ 3 बच जाएगा, 3 में 2 1, 175 बच जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हमारा, तो बी का स्क्वायर बराबर हो गया 175। आगे चलिए, अब बी बराबर क्या जाएगा, इधर स्क्वायर है तो जान आप लोग पढ़े भी होंगे, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा। अब 175 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 5√7 आएगा। ये हमारा क्या है, बी यानी कि चौड़ाई आया है। तो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, आयताकार बाग का क्षेत्रफल बोल रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितना दिया हुआ है, तो 15 दिया हुआ है, तो 15 इंटू चौड़ाई भी हम लोग निकाले कितना, 5√7, देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है 5√7। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 15 को 5 से गुना कीजिए तो 15 5 75 हो जाएगा, और √7 हो जाएगा इसका आंसर। इतना वर्ग मीटर हो जाएगा, या फिर मीटर स्क्वायर भी आप लोग बोल सकते हैं, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसका स्क्वायर, सिंपल बात। अब चलिए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देख लीजिए यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 11,176 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है 11,176, यानी कि 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 3:4। देखिए यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन होता है कि 3:4 है तो कौन वाला आधार है और कौन ऊंचाई, तो देखिए यहाँ जो पहले रहेगा ना वही पहले होगा, यानी कि आधार का जो है वो 3 है, ऊंचाई का 4 है, यानी कि 3:4। तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज का जो ऊंचाई होगा क्या होगा। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे x मानेंगे। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है, 3 और 4 है, तो आप लोग बच्चे तो है नहीं, समझ जाइएगा। देखिए 3 हो जाएगा, यहाँ x मान लेते हैं इंटू 4x मान लेते हैं, ठीक है। फिक्स यहाँ वैल्यू नहीं दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है, तो हम लोग x मान लेते हैं। अब इतना के बराबर कितना दिया हुआ है, तो 1176, ठीक है, 1176 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, तो ऐसे हो जाएगा, इसको कट करते हैं। इसको पहले देख लीजिए, आपको कट करने से पहले देख लेते हैं। 4 और 3 को गुना कीजिए तो 4 तिया 12, यानी कि 12, और x को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और ये जो 2 है वो डिवाइड में है, ठीक है। इतना देख लिया। अब देखिए यहाँ क्या होगा, क्या आया था हमारा 12x² बराबर 1176, इतना हो जाएगा। अब ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 12x² बराबर हो जाएगा इधर 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई उसके बाद जो 12 है वो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x² के बराबर क्या हो जाएगा, तो 1176 इंटू 2/12 इतना आ जाएगा। सिंपल से इसको कट कीजिए, 6 बार में कट जाएगा, और ये कितना बार में, तो 196 बार में। आप लोग काट के देख सकते हैं, 6 कम 6 हो जाएगा,
बचेगा यहाँ कितना 5, फिर 6 9 54, बचेगा 3 और इधर 36 हो जाएगा, 3 6 6 36। अब 196 हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इधर आप लोग देख सकते हैं इधर रूट है, स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा, 196 हो जाएगा यहाँ पे 96। अब 196 किसका वर्गमूल है तो आप लोग को पता ही होगा, 196 14 का है, यानी कि एक्स हमारा कितना है, एक्स आया 14। ठीक है, हम लोग को पूछा है त्रिभुज की ऊंचाई, तो ऊंचाई कौन होगा, तो आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ, यानी कि 3 और 4, तो 4 हो गया हमारा ऊंचाई और 3 हो गया आधार, तो 4x हो जाएगा। ठीक है, और x हमारा कितना है 14, तो 4 इंटू 14, तो 14 और 4 को मल्टीप्लाई, यानी कि 14 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी नहीं, हाँ जो यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये भी सी दे दिया है, लेकिन 56 सेंटीमीटर होगा आंसर। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, पर क्या दिया हुआ है, एक परिमाप दिया हुआ है कितना, 180 सेंटीमीटर, तथा भुजाएं, भुजा यानी कि साइड दिया हुआ है 5:6:7 रेशियो। ठीक है, अनुपात को रेशियो बोलते हैं, तो 5:6:7 दिया हुआ है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, सिंपल से बात है। पर इसका परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप क्या होता है आप लोग को पता हुआ, तीनों का योग, तो हम लोग जोड़ देते हैं, सिंपल सी बात है, 5x एक्स मान लेते हैं प्लस 6x प्लस 7x, फिक्स वैल्यू नहीं दिया हुआ है इसलिए हम लोग x मान रहे हैं। ओके, बराबर 180। अब तीनों को जोड़िए तो हो गया 18x, अब जोड़ लीजिए 5 अच्छे 11 और 7, 18x बराबर 180, सिंपल सी बात है। अब x बराबर क्या हो जाए, तो ये कट जाएगा 18 10 बार में, यानी x आया हमारा 10, सिंपल सी बात है। अब सारा भुजा क्या होगा, सब में x हम लोग मल्टीप्लाई किए थे तो हो जाएगा 50, 60, 70, यह हो गया इसका भुजा। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या पढ़े थे, देख लीजिए, सारा अलग अलग भुजा यानी कि विषमबाहु त्रिभुज, हम लोग वीडियो शुरू में फार्मूला देखे थे, वहां इसका क्या था, तो फार्मूला था रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए, फिर इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये भी सी क्या है, तो ये भी सी भुजा है, साइड है। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब s क्या है, तो s जो है परिमाप का आधा। ठीक है, s का बराबर जो फार्मूला होता है क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और ये प्लस बी प्लस सी क्या होता है, तो त्रिभुज का परिमाप होता है, जो कि 180 दिया हुआ है, तो 180 बाई 2 कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा, यानी कि एस हमारा कितना आ गया, तो 90 आ गया। अब फार्मूला में बैठा देते हैं, त्रिभुज का फार्मूला में रूट के अंदर एस कितना आया हमारा, तो एस हमारा 19 आया। ठीक है, अब 90 माइनस कितना, ये कितना था हमारा, एक भुजा 50 है 60 है 70 है, तो 90 में 50, सिंपल से डायरेक्ट 50 घटा देते हैं 90 में। ठीक है, तो 90 में 50 हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, 40 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू फिर से क्या था, s माइनस बी, तो बी कितना 60, तो 90 में 60 घटाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। ठीक है, इंटू अगर 90 में 70 घटा देंगे तो 20 बचेगा, इतना हो जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल सी बात है। तो हम लोग देख सकते हैं हम लोग कितना आया था 90। ठीक है, यहाँ देखिए 90 गुना 40 गुना इंटू 30 इंटू 20, ठीक है, गुना इंटू जो बोलिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, जल्दी बनाने के लिए इसको सिंपली 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 30 यानी कि 3 गुना 30 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 40 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 20। ठीक है, ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 3 को 3 से गुना करें 3 3 9 और 0 90 हो गया, 30 3 90 20 2 40। ठीक है, और इधर रह गया क्या क्या 30, इसको 30 देख लीजिए थोड़ा, और इधर 20। ठीक है, 30 20 रह गया। और रूट निकालने के आप लोग जानते होंगे, अगर डबल रहता है तो उसको हम लोग बाहर कर देते हैं, तो यहाँ भी 30 है यहाँ भी 30 है, तो क्या करेंगे हम लोग 30 को बाहर कर देंगे। ठीक है, 30 बाहर, फिर देख सकते हैं इधर भी 20 है यहाँ भी 20 है, 20 को भी बाहर, बच गया क्या क्या, तो 3 और 2 बच गया, तो क्या हो जाएगा, तो रूट के अंदर 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या हमारा बाहर आया था 30 और 20, तो 30 और 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 600। ठीक है, और इधर बच के आ गया था √6। ठीक है, तो हो जाएगा √6 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर एरिया है तो स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये ऑप्शन किस में है, 600√6, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ नीचे लास्ट ऑप्शन में है 600√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह एग्जाम में आपका क्वेश्चन रहेगा, आप लोग को जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है, आप लोग बस अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।